चौथे स्टेप की बात करते हैं, अज्यूम मास्टरी ओवर ऑफ योर ऑडियंस। यानी आपको इमेजिन करना है कि आपके ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और निगेटिव फोर्स होते हैं, या तो आप में या फिर आपके ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी पॉजिटिव फील करेगी। तो ये सोचिए कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो, एकदम नॉर्मल और शांति से, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत मत हारिए। आगे फिफ्थ और लास्ट वाला स्टेप है, जल्दबाजी ना करें। जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी के हिसाब से चलिए। जब आपको खुद पर 100% कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते थे। तो इस बात का ख्याल रखना कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है और आप कर सकते हो। ये भरोसा रखिए और अपने डर को दूर भगाकर खुद पर विश्वास रखिए। आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे चैप्टर का नाम है द सिन ऑफ मोनोटनी। आइए इसे समझते हैं। टाइम के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में काफी सारे चेंजेस आए हैं और कुछ बात के एक्स्ट्रा मीनिंग्स भी ऐड हो चुके हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कि लैक ऑफ वेरिएशन और रेपिटिशियस और डल को अब इन्हें अब मोनोटोनस बोला जाता है। तो मोनोटोनस स्पीकर एक से लेकर आखिरी वर्ड तक एक ही तरीके से बोलता है। वो अपनी पूरी की पूरी स्पीच में सेम एक्सप्रेशन और सेम स्पीड रखता है। कितना बोरिंग है ना, राइट? तो मोनोटनी एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्पीकर करते हैं। ऐसा स्पीकर एक थॉट को दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसकी बोली हुई हर बात एकदम सेम लगती है। जहाँ उसे जोर देना होता है वहाँ भी सेम टोन होती है। तो इससे होता ये है कि ऑडियंस बोर होती है, स्पीच में उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। अगर आपके पास आकर कोई बोले कि आपकी स्पीच मोनोटोनस लगी तो बुरा मत मानना। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखिए और सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और स्पीच देते वक्त उन वर्ड्स या फिर फ्रेजेस पर ज्यादा जोर दीजिए जिसे आप ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहते हैं, और जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर अपने टोन को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटनी हमारी लिमिटेशन शो कराता है। ये हमें बताता है कि हमें और कितना सुधार करना है और कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है। मोनोटनी और गरीबी एक जैसी चीज है। डिपेंड करता है कि आपको इस गरीबी से छुटकारा पाना है या फिर नहीं। सोचिए, डिसाइड कीजिए। अपनी स्पीच में वैरायटी इंक्रीज करने के कुछ और तरीके सोचिए। स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरिंग नहीं। जिस तरह से एक कारपेंटर के पास स्पेशल स्टूल होते हैं, ठीक इसी तरह से स्पीकर्स भी ना ऐसे ही होते हैं। उनके पास भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच की मोनोटनी को कंट्रोल करते हैं। उन्हें मालूम है कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और कैसे अपनी ऑडियंस के बिलीव्स को गाइड करना है। तो स्पीच को वेरिएशन देना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है। एक या फिर 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक तो अकेले में कीजिए या फिर बेहतर होगा कि आप ऑडियंस के सामने कीजिए, क्योंकि ऑडियंस के सामने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कमी है। नेचुरल वे में बोलना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसीलिए थोड़ा सा ड्रामा आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके हार्डवर्क से आप एंडलेस पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक स्पीकर्स के तौर पर अपनी खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।